नमस्कार भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यूपी टेट की परीक्षा नियमावली को लेकर। जब आप परीक्षा देने जाएं तो किन किन सावधानियों का ध्यान रखें भाई, अपने साथ क्या क्या सामान ले जा सकती है, क्या सामान प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का ऐसा है कि हर परीक्षा में नियम बदलते रहते हैं। कई बार वो कह देते हैं कि आप अपना पेन खुद लेकर आइए, कई बार कहते हैं कि नहीं भाई पेन हम खुद ही देंगे, कई बार कह देते हैं कि सिर्फ आप नीला और काला बॉल पॉइंट पेन लेकर आ सकते हैं, तो कई बार कह देते हैं आप सिर्फ काला बॉल पॉइंट पेन लेकर ही आए। जानकारी के अभाव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। हाल ही में एक परीक्षा चर्चा में थी, नीट की परीक्षा, जहां एक कोई पिता अपनी बेटी का पेपर दिलाने गया था, बाइक पंचर होने की वजह से 2 मिनट लेट हो गया, बाद में उसको एंट्री नहीं दी। ऐसी परिस्थिति में परीक्षा कराने वालों को कोसना क्या सही है? ये तो अपने अपने विचार हो सकते हैं। और हाँ, जयपुर की एक खबर मैं आपको बताऊं, एक महिला या एक लड़की अंडरगारमेंट्स में फोन छुपा कर ले गई, जबकि मैंने कई परीक्षाओं में ये देखा है कि महिलाओं की एक सेपरेट जगह पर महिला कर्मचारियों के द्वारा ही प्रॉपर चेकिंग करी जाती है। लेकिन जब मेटल डिटेक्टर मशीन ने उसको पकड़ा तो बोला होक है बोली, और वो अंदर लेके चली गई मोबाइल। तो ऐसी समस्याएं भी आती हैं, इसलिए तमाम परीक्षाओं में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। आइए इसको अब विस्तार से चर्चा करते हैं इस पर कि हमें जब परीक्षा देने जाएं तो भाई किन किन नियमों का पालन हमें विशेष रूप से करना है। जैसे परीक्षा प्रारंभ होने से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ये मेरा ही प्रवेश पत्र आपको दिख रहा होगा, 8:45 है प्रवेश द्वार बंद होने का समय, जबकि परीक्षा का समय 9:30 बजे है। तो अगर आप कहें कि हम 8:50 पर जाएंगे, 9:30 का समय है, अब आप सोचिए कि हम तो 9:15 तक जाएंगे आराम से, कौन वहां बैठा रहे, फिर 2.5 घंटे की तो परीक्षा है, 1.5 घंटा पहले पहुंच जाए, दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा, पैर पिछवाड़े में खुजली होने लगेगी, पैर दर्द करने लगेंगे। तो ये सारे अपने एक्सक्यूज घर पे रख के जाना, तो ही परीक्षा देने जाना भाई। इन्होंने कहा है कि 45 मिनट पहले परीक्षा गेट बंद कर दिया जाएगा केंद्र का, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। प्रथम पाली का प्रवेश द्वार सुबह 8:45 बजे तथा द्वितीय पाली का प्रवेश द्वार दोपहर 1:45 बजे बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपके आवेदन पत्र में दी गई अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है, अतः विज्ञापन में वर्णित अर्हता पात्रता को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि आप पूर्णतः पात्र हैं और केवल उसी स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित हों। यदि आयोग द्वारा जांच के किसी भी स्तर पर आप अयोग्य या अपात्र पाए जाते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इनका कहना है कि भाई अभी हमने आपके आवेदन की जांच नहीं करी है, आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं करी है। हमने कहा कि आप डीएड या बीएड करे हैं, आपने कहा हम किए हैं, तो हमने मान लिया इसको। जब हम इसकी जांच करेंगे और आप अयोग्य पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी भी निरस्त कर दी जाएगी। फिर आप बाद में ये नहीं कह पाएंगे कि हम तो पात्रता परीक्षा में पास किए बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 3 फोटो एवं 1 पहचान पत्र, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, केंद्र राज्य सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड या आधार कार्ड की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति लेकर उपस्थित हो। मांग किए जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कम से कम आप 3 फोटो, 1 आईडी कार्ड जिसकी मूल कॉपी आपको ले जानी है, मतलब ओरिजिनल आपको ले जाना है, और साथ ही साथ उसकी एक फोटो कॉपी भी ले जानी है। जरूरी नहीं है कि मांगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मांगा भी जा सकता है। फिर आप ये एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे कि हमारे पास तो है ही नहीं। कृपया अपना प्रवेश पत्र अपने साथ लाएं, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। कुछ महानुभाव होते हैं, मैं तो हर परीक्षा में ऐसे देखता हूं भाई, एडमिट कार्ड निकल पाएंगे नहीं, स्क्रीनशॉट है फोन में, उसी से लेकर पहुंच जाएंगे, फिर वहां आसपास ढूंढते फिरेंगे। भाई मेरी सलाह है, और उन्होंने भी कह रखा है कि अपना एडमिट कार्ड लेकर जाइए, तो आप इसको कोशिश करें घर से ही साथ लेकर जाएं भाई। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए कोई दंड नहीं होगा, अर्थात माइनस मार्किंग नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम पे गलत गोला भर जाती है। कभी हुआ है आपसे ऐसा? अब अगर आप ऑनलाइन पेपर लगा रहे हैं, आपने उस पर टिक किया, पता चला ये हमसे गलत हो गया, बदल दो तुरंत। लेकिन आप ओएमआर सीट फिल कर रहे हैं, वहां आपकी गलती हुई, मतलब खत्म, वो प्रश्न खत्म हो गया। इसलिए जो अभ्यर्थी, मेरी व्यक्तिगत सलाह है आपको, जो अभ्यर्थी ऐसा करते हैं ना कि पहले पेपर में टिक लगा लेते हैं, बाद में ओएमआर भरते हैं, भाई कोशिश करना आप कि बहुत, मतलब हर 2 प्रश्न पर उसको चेक करते रहना। कई बार ऐसा हो कि आपने एक प्रश्न का सीक्वेंस गलत कर दिया, फिर सारे प्रश्न लगातार गलत करते जा रहे हैं। सावधान रहना। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपना क्लिपबोर्ड या हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड जिस पर कुछ लिखा ना हो, और काली स्याही का बॉल पॉइंट पेन साथ लेकर आए।
अभ्यर्थी काले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की स्याही का उपयोग कदापि ना करें। इन्होंने कहा है कि अपना आपको हार्ड बोर्ड लेकर जाना है साथ में। ये देखिए इस तरह के राइटिंग पैड हम इसको कह सकते हैं, ये रहा भाई, है ना, जिस पर कुछ लिखा ना हो। तो वो अपन जब 10th 12th में पढ़ते तब ये साथ में लिए फिरते थे, वो वाला आप पैड लेकर जाइए जिस पर कुछ लिखा ना हो। और काले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की स्याही का उपयोग कदापि ना करें। कई परीक्षाओं में देखा है लोग काले नीले बॉल पॉइंट पेन लेकर चले जाते हैं, पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया काले के अलावा कुछ लेकर देख मत जाना भाई। अभ्यर्थी को किसी तरह का मोबाइल फोन, टैबलेट, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, किसी भी तरह की हाथ की घड़ी, एटीएम कार्ड, कोई विद्युत सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज पर बनी सारणियां, ग्राफ सीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स को लेकर परीक्षा केंद्र में भीतर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो ये सारे उपकरण हैं जो प्रतिबंधित रहेंगे, आप इनको लेकर नहीं जा सकते। जो हमारी बहनें, महिलाएं जो कीमती जेवर पहनती हैं, कोशिश करें आप उनको उतार कर जाएं, कोई वहां बाहर हो आप उनको साथ देकर उनके पास रख कर जाएं। परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री का आपस में आदान प्रदान नहीं किया जाएगा, ये प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त बिंदु 6.1 में बताई गई वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा करनी होगी। हालांकि इन वस्तुओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी, फिर भी यदि कोई सामान खो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आयोग की नहीं होगी। मैं तो यही लाइन पहली बार किसी निर्देश में पढ़ रहा हूं, नहीं तो अभी तक कहते थे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सीटेट का पेपर देने एक बार मैं आगरा गया था, तो बोला पास में यमुना जी हैं, आप वहां जाकर बैग फेंक दो, हमारे एग्जाम सेंटर के अंदर आप बैग लेकर नहीं आ सकते। हम लोग राम भरोसे बैग एग्जाम सेंटर के बाहर छोड़ के गए थे, किसी दूसरे के चबूतरे पर रख के। उसमें फोन भी था, उसमें सब कुछ था, मतलब पैसे जरूर निकाल ले गए थे, लेकिन सब कुछ उसी में था भाई। आज के समय में हर अभ्यर्थी के पास 50,000 का फोन है। ये कह रहा है कि जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि व्यवस्था है रखने की। कई जगहों पर पैसे ले लेते हैं, जैसे अभी मैं वहां गया था, कहाँ, गाजियाबाद पेपर देने, लेखपाल वाला, तो 20-20 रुपए ले लिए कर्मचारियों। किसी ने स्कूल के प्रिंसिपल साहब को बता दिया, उन्होंने इतनी गालियां दी, इतना सुनाया कि मतलब पता नहीं क्या क्या, सबके पैसे वापस करवाए। तो अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी सब प्रकार के लोग आपको मिल जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और निर्देशों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक प्राप्त होने पर उन्हें ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि प्रश्न पुस्तिका का कोई पृष्ठ गायब हो, उत्तर पत्रक में गोल आकृतियां मुद्रित ना हो या वह क्षतिग्रस्त हो, तो तुरंत अंतरिक्षक को सूचित करें और प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक वापस करके नए प्राप्त करें। कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप उसको चेक कर ले। ऐसा नहीं कि आपने आधे पर OMR भर दिए, गोले भर दिए, फिर आप बाद में उसे करें गड़बड़ निकला बदलो इसको, नहीं, पहले आप चेक कर लें, उसके बाद अगर कोई त्रुटि है तो उनको वापस कर दे, नया ले लें, अदरवाइज आप फिर प्रश्न को हल करना शुरू कर दें। उत्तर पत्रक में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड या रबड़ आदि से मिटाना प्रतिबंधित है। यदि उत्तर पत्रक में गोलों को सही से काला नहीं किया जाता है या कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरी जाती है तो उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि आज के समय में जो OMR चेक होती है वो लेजर मशीन से होती है, कंप्यूटर से चेक होती है। अगर आपने उस OMR में व्हाइटनर, ब्लेड, रेजर या कुछ भी ऐसी चीज का उपयोग किया तो वो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो आपकी OMR रिजेक्ट मानी जाती है। जल्दबाजी में, भूल बस या कुछ भी, मान लो हम गलतियां कर देते हैं OMR फिल करने में, रोल नंबर फिल करने में या अपनी क्वेश्चन बुकलेट नंबर डालने में, तो ऐसी चीजें भरने में आप विशेष सावधानी रखें भाई। यहां पर गलती, किसी एक प्रश्न में आपकी गलती हुई वो तो स्वीकार है कि आपका एक नंबर का ही तो नुकसान हुआ, फिर भी आपके सामने 149 प्रश्न है, पास होने के लिए सिर्फ पास ही तो होना है। लेकिन अगर आपने OMR में अपनी जानकारी ही गलत भर दी तो OMR ही चेक नहीं होगी, फिर आपके कितने भी नंबर बने रहे उससे कोई मतलब नहीं है। परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पत्रक की प्रतियों को अभ्यर्थी स्वयं अलग नहीं करेंगे। अभ्यर्थी को सभी पत्रक जुड़ी हुई स्थिति में अंतरिक्षक को सौंपने होंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जो आपकी OMR रहती है उसकी 3 प्रतियां रहती हैं, एक मूल प्रति, एक कोषागार प्रति, एक अभ्यर्थी की कॉपी होती है। तो मूल प्रति और कोषागार प्रति आपको जमा करनी होती है, आप अपनी जो अपने लिए होती है वो आप साथ लेकर आ सकते हैं। आप तो जैसी आपको मिले वैसे ही सौंप देनी है, वो फिर उसमें कट लगाएंगे, उसी को अलग करेंगे, तीनों को अलग अलग जमा करेंगे, आपको एक वापस कर देंगे और आपका जो है काम ऐसे हो जाएगा। अभ्यर्थी अपने पीने के लिए पारदर्शी पानी की बोतल साथ रख सकते हैं। देखो गर्मी ज्यादा है, आप ट्रांसपेरेंट बोतल साथ लेकर जा सकते हैं जिस पर कुछ लिखा ना हो, पानी आराम से दिख जाए, ऐसी बोतल।
वे दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त हैं अपने साथ ऋतुलेखक स्क्राइब ला सकते हैं, मतलब उनके लिखने के लिए सहायता करने वाला। लेकिन आयोग द्वारा उन्हें कोई यात्रा भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने ऋतुलेखक एवं प्रतिपूरक समय की मांग की है या केवल प्रतिपूरक समय की मांग की है, उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार 20 मिनट प्रति घंटे का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा, मतलब उनको 2.5 घंटे की परीक्षा में 50 मिनट का एक्स्ट्रा समय और मिलेगा। जो अभ्यर्थी ऋतुलेखक एवं प्रतिपूरक समय का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए परीक्षा कक्ष में उपयुक्त बैठने की व्यवस्था अधिमानतः भूतल पर परीक्षा प्रारंभ होने से पहले सुनिश्चित की जाएगी और अंतरिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान केंद्र पर्यवेक्षक को ऋतुलेखक और प्रतिपूरक समय की सूचना देंगे। अभ्यर्थी को अपने साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र एवं 2 फोटो पासपोर्ट साइज के लाने होंगे। मैं बताता हूं आपको पूरी बात। जो अभ्यर्थी जिनको दिव्यांगजन है, इनको एक्स्ट्रा समय लगता है या फिर वो अपने साथ किसी को एक को लेकर जाते हैं जो उनका लिख सके पेपर, तो ऐसे अभ्यर्थियों को आपको आपकी सूचना पहले देनी पड़ेगी जिससे आपकी व्यवस्था करी जा सके। साथ ही साथ आपको अपना दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। जो आपका साथ में लिखने वाला है उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर जाने, कहीं वो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड तो नहीं है। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 दिनांक 6 अगस्त 2024 को प्रकाशित किया गया है। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान किए गए हैं कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या कराना, प्रतिरूप धारण करना, प्रश्न पत्र का प्रतिलिपिकरण या उसका अनाधिकृत रूप से खुलासा करना या इस कार्य में षड्यंत्र करना, इन सभी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा दोनों हो सकती है। अगर सरकार वास्तव में ये चाहती है ना फर्जीवाड़े बंद हो, तो जो अपराधी पकड़े, दोष सिद्ध हो, ईमानदारी से उसको ऐसी सजा मिल ही जाए। कहीं से भी करो भाई, उससे 1 करोड़ की वसूली करो, आजीवन के लिए जेल में डाल दो। वो 2-2, 3-3 करोड़ के जो सामान होते हैं वो भी बेच दो, मैं तो कहता हूँ उनके निकाल के। ओएमआर एक किडनी विडनी नहीं होती महंगी थोड़ी, तुम कहीं और ले जाओ बात। ओएमआर उत्तर पत्रक तथा फोटोयुक्त उपस्थिति सूची में सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। देखो, एक अटेंडेंस सीट टाइप की आती है जो आपके अंतरिक्षक लेकर आएंगे, उसमें आपको अपनी जानकारी भरनी होगी। इसमें आपका ओएमआर सीट नंबर रहेगा, मतलब आंसर सीट नंबर, और क्वेश्चन बुकलेट नंबर। ध्यान से भरें, ध्यान से अपने साइन करें। कई महान बुद्धि ऐसे होते हैं दूसरों के कॉलम में अपने साइन कर देते हैं, खुद का बर्बाद कर लिया, उसका बर्बाद कर दिया। तो ऐसी सावधानी से आप काम करें। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दें। धन्यवाद।